नमस्कार दोस्तों, आरडी पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं 18 नवंबर की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए आए प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। में हुए G20 शिखर सम्मेलन के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? वो है भारत को। जी हाँ, भारत को अगला जो सम्मेलन G20 का भारत में होने वाला है उसके लिए अध्यक्षता को सौंपा गया। ये किसने सौंपा? जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, उन्होंने भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी है। ठीक है, इसका अगला सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और ये फिलहाल 16 नवंबर को यह सम्मेलन बाली में हुआ है। जो अभी 2022 का है वो बाली में हुआ है और जो अगला होगा वो नई दिल्ली में होगा 9 से 10 सितंबर 2023 को। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ शुरू हुआ है? वो हुआ है मिजोरम में। जी हाँ, मिजोरम में। ये आपको मैप पे लोकेशन भी बताया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 17 नवंबर को मिजोरम के आइजोल में शुरू हुआ है। ठीक है, हाँ, ये पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 10वां मार्ट है। ठीक है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता बताई जाती है। ठीक है, इसमें कारोबार सत्र और पैनल चर्चाएं भी आयोजित की जाती हैं। नेपाल चुनाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? वो है राजीव कुमार जी को। नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले जो चुनाव हैं उनके लिए राजीव कुमार जी को 18 से 22 नवंबर तक नेपाल में राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वो किस लिए? निर्वाचन अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, नेपाल में आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक है, उनके लिए बुलाया गया। हाल में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? ये 17 नवंबर को मनाया गया है। क्यों? प्राग विश्वविद्यालय पर 1939 में नाजी हमले की जो वर्षगांठ है उसकी याद में ये दिवस मनाया जाता है और एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में भी ये छात्र दिवस मनाया जाता है। इसका जो एजेंडा मोटो रहता है वो रहता है हर छात्र उसकी शिक्षा तक पहुंच सके, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। हाल में नासा ने अपना मून मिशन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्टेमिस। ये जो तीनों हैं ये पहले हैं, जो अपोलो 8, 11, 13 ये पहले हो चुके हैं। अभी फिलहाल ही में आर्टेमिस 1 के नाम से नासा ने मून मिशन लॉन्च किया है। ये जो मंगल मिशन था उसके बाद का महत्वपूर्ण मिशन है और ये 50 साल बाद अब चंद्रमा पर पहला सफल मिशन जो लॉन्च किया है वो नासा ने अब 50 साल बाद लॉन्च किया है। ठीक है, ये 42 दिन की यात्रा पूरी करके वापस आएगा। सैन डियागो के आसपास प्रशांत महासागर में इसकी वापसी होगी और ये 42 दिन गुजारने के बाद में वापस आएगा और ये बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जुड़े इतनी लंबी यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना है। मतलब हाल ही में भारत और अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 22, इसका नाम है युद्ध अभ्यास 22, जो प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 22 का जो आयोजन वो हुआ है उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड। इसका पिछला संस्करण था वो अक्टूबर 2021 में हुआ था और संयुक्त बेस अल्मेंड्रोफ रिचर्डसन अलास्का में किया गया था, यानी कि अलास्का में हुआ था। ठीक है, अमेरिका की 11वीं एयरबोर्न रेजिमेंट के जवान और असम रेजिमेंट के भारतीय जवान हिस्सा लेंगे इसमें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट कब जारी हुई है? ये 14 नवंबर को जारी हुई है। CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इसमें यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन द्वारा जारी की गई है। इसके द्वारा हर बार जारी की जाती है। यह पहली बार 2005 में जारी की गई थी और भारत को इसमें 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और सबसे ऊपर जो चौथे स्थान पर है डेनमार्क रहा है।
इससे ऊपर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग ही चौथे स्थान से हुई है, जो डेनमार्क रहा है। IIM अहमदाबाद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं पंकज पटेल जी। ठीक है, IIM अहमदाबाद ने 16 नवंबर 2022 से अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नए अध्यक्ष के रूप में पंकज पटेल जी को चुना है। इन्होंने मंगलम बिड़ला का स्थान लिया है। जो इससे पहले थे वो थे मंगलम बिड़ला। ठीक है, ये 14वें अध्यक्ष बने हैं और 8 वर्षों से इसी बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। मतलब 8 वर्षों से इसी बोर्ड के सदस्य थे और अब इनको क्या नाम, इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं 17 नवंबर की करंट अफेयर्स से। ठीक है, अब मैं इतना चाहूंगा कि जो भी इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रोजाना नोटिफिकेशंस मिलती रहे और ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहे। थैंक यू।